तो कैसे हो क्लासरूम के बच्चों, स्वागत है आप सभी का क्लासरूम में। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 1.1 चल रहा था और उससे हम डिस्कस कर रहे थे। उसके बारे में सारे क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिया था, लेकिन एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको अलग से करा रहा हूँ ताकि आप लोग समझो कि ये कितना ज़्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में या फिर जो आपके एनुअल टेस्ट होते हैं, जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स होते हैं, उसमें पूछे जाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये आपके एग्जाम्स में आने वाले लगभग हर साल 2020, 19, 18, 15, 14 अगर आप निकाल करके क्वेश्चन पेपर देख लो तो सारे क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं बोर्ड में, खास करके बोर्ड के एग्जाम में, क्योंकि ये क्लास 10th का है तो बोर्ड में ये सवाल सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। देन इसलिए मैं इसको अलग से लेकर के आया हूँ। इसको कैसे करते हैं, इससे पहले भी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस किया हूँ जब मैं थ्योरी पढ़ा रहा था। उस थ्योरी के क्लास में मैं इस क्वेश्चन को कराया हुआ था, लेकिन इसको मैं आज फिर से अलग से करा रहा हूँ ताकि आप लोग इसको काफ़ी अच्छे से समझ जाओ कि ये क्यों इतना ज़्यादा जरूरी है। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सरसाइज 1.1। तो इसमें क्या, सबसे पहले कि हमें क्वेश्चन क्या दिया है, ये क्वेश्चन को समझते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया था, इससे पहले डिस्कस कर लिया था। उसी का यूज करके यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में होगा। कि अगर जो भी इंटीजर है अगर उसका हम क्यूब करते हैं तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें गिवन जो है, गिवन में है 9m, 9m+1, 9m+8। ठीक है, यहाँ पे डिवाइजर क्या है, भाजक क्या है जिससे हम डिवाइड करते हैं। 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है। हमने पढ़ा था ना a = bq + r, उसी के फॉर्म में ये भी है। यहाँ r क्या है, यहाँ r 0 है, इसलिए ये क्या है, a = bq, यानी a = 9q बोल सकते हैं इसको, इस फॉर्म में बोल सकते हैं ना इसको। यहाँ पे क्या है, r 1 दिया है, यानी a = bq + r होता है। b कितना दिया है, 9q + 1 लिख सकते हैं ना इसे। ये कोई इंटीजर है, इसको कोई इंटीजर मान लेते हैं जिसको m है, m की जगह पे हमने q कर दिया बस। यहाँ भी ये क्या है, a = 9q + 8, जहां पे r क्या है, 8 है। ठीक है, जब हमें b दे दिया है 9 है, इसको समझिएगा, मैं काफी डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपसे कोई भी चीज इसमें छूट ना जाए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बोल रहा हूँ ये। तो हमें यहाँ पे क्या दिया है, b क्या दिया है, 9 है। ये कंडीशन क्या होता है इसका, a = bq + r का कंडीशन क्या होता है, जो r होता है वो > 0 होता है बट <b होता है, b से छोटा होता है और 0 से या तो बराबर होगा या बड़ा होगा। ठीक है, तो अगर b 9 दिया है तो r क्या होगा, r यहाँ पे 8 क्यों मैं बता दे रहा हूँ। r होगा या तो 8 होगा या 7 होगा या 6 होगा, 5 होगा, 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, यही होगा ना, क्योंकि r का कंडीशन क्या है, b से छोटा होगा, 0 क्या तो बराबर होगा या बड़ा होगा, तो ये कंडीशन हो सकता है। ठीक है, अब हमें निकालना है कि इसका क्यूब करना है, और क्यूब करने के बाद हमें फाइंड आउट करना है कि यूक्लिड डिवीजन के लेमा के हिसाब से हमें क्यूब करना है और इसका पॉजिटिव इंटीजर फाइंड आउट करना है, जो कि 9m + 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म में होगा। ठीक है, इसको करेंगे तो भी आ जाएगा, तो क्यों ना हम इसको थोड़ा सिंपल वे में कर दें। अब हम बारी बारी से एक बार r 0 मानेंगे, 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, 3 मानेंगे, 4, 5, 6, 7, 8, तो हमको 8 बार इसे सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों ना हम इसे थोड़े छोटे फॉर्म में कर लें। तो छोटे फॉर्म में कैसे करेंगे, इसके लिए जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है, यहाँ पे डिवाइजर 9 है, यहाँ पे जो भाजक है वो 9 है, 9 से भाग दिया जा रहा है, 9 से तो भाग दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ m है और ये 8 है और ये a है, यही तो होता है। a = bq + r का मतलब क्या होता है, a में b से भाग देते हैं, q जो उसका भागफल आता है और r जो यहाँ पे रिमाइंडर आता है, तो वही तो है। a 9 से भाग दे रहे हैं क्वेश्चन के हिसाब से, a में यहाँ पर उसका जो भागफल होगा, कोशिएंट होगा, r जो उसका रिमाइंडर आएगा। तो जब हम 9 से भाग दे रहे हैं, b का मतलब 9 है, यानी कि हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, तो कोई भी नंबर जिसको हम 9 से डिवाइड कर रहे हैं, ये मान लीजिए कोई नंबर है, ठीक है, कोई इंटीजर है,
तो अगर वो 9 से भाग दे रहे हैं और 9 से कट जा रहा है तो उसका मतलब क्या है, जो चीज मैथ में आप ये चीज समझिए कि जो 9 से कट रहा है, जो नंबर जो इंटीजर 9 से कट रहा है वो 3 से कटेगा। अब देखिए मान लीजिए कि 18 है, ठीक है, 9 से कट रहा है, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा, ठीक। 9 दूनी 18 और 3 से 3 छक 18, 27 है, 54 है, जो 9 से कटेगा आप वो देखिए, 63, 72, 81, 90, ये सारे 9 से कटेंगे। और भी जितने नंबर हो 99 वगैरह जो भी, वो 9 से कट रहा है तो 3 से भी कटेगा। तो क्यों ना हम b के जगह पे 3 मान के चले, इससे हमें समझने में और बनाने में भी काफी सिंपल वे में हो जाएगा, ठीक है। तो जो संख्या 9 से कट रही है वो 3 से कटेगी। तो अब हम b को क्या मान लेंगे, 3 मान लेंगे, ठीक है। अब हम b को मान लेंगे 3। जब b 3 हो जाएगा तो r क्या होगा, अब r के लिए क्या ही बचा, जब b 3 हो गया और r क्या होता है, 0 से या तो बराबर या बड़ा और b से छोटा। और जब b 3 है, सॉरी जब b 3 है, जब b 3 तो r क्या होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा, यही तो बचाना है। अब जब b 3 होगा तो r या तो 2 होगा या 1 होगा या 0 होगा। तो अब हम एक बात a इज इक्वल टू क्या दिया है, 0, r को 0 मान के चलेंगे, ठीक है। ये आप समझ जाओ, इसको मैं इधर लिख दे रहा हूं। इफ b इक्वल टू 3 देन r इक्वल टू 0, 1, 2, ये होगा। अब हम एक बार r को 0 मान के चलेंगे, r को 0 मान के चलेंगे, लेट r इक्वल टू 0। जब r 0 होगा तो क्या होगा, a इक्वल टू क्या होता है, b क्यों होता है, b कितना है, 3 है, b 3 है, तो a इक्वल टू क्या होगा, 3 क्यों होगा। क्वेश्चन में क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करना है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। जो हमें इंटीजर ये दिया है इसका हमें क्यूब निकालना है, क्यूब। तो क्यूब करेंगे तो क्या होगा, 3 क्यू है, क्यू निकाल दिया, 9 क्यू टू द पावर 3 होगा, 9 क्यू टू द पावर 3 में 9 कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा, 9 कॉमन क्यू टू द पावर 3 होगा। ये क्या है, ये कोई इंटीजर है, इसको सॉल्व करेंगे तो कोई इंटीजर ही आएगा। तो इंटीजर को क्या मान लेते हैं, m, क्या आएगा 9m, ये आएगा आंसर। r 0 माने 9m था, 9m इन द फॉर्म ऑफ 9m के फॉर्म में होना चाहिए, 9m के फॉर्म में है, आ गया ये आंसर। दूसरा कंडीशन मान लेते हैं r इज इक्वल टू 1, एक बार 0 मान के चले और एक बार 1 मान के चलेंगे। अब देखेंगे कि जब r 1 होता है तब क्या आता है, r 1 होगा तो क्या होगा, a इक्वल टू बी क्यू प्लस r होता है, a इक्वल टू बी क्यू यानी कि b 3 है, q प्लस r क्या है 1 है, हो गया। अब इसका हम क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ये a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में है, 3q प्लस 1 का होल क्यूब कितना होता है, a प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है ना। तो इसको लिख देंगे a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, इसी फॉर्म में होगा। फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है लिख लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसको हम a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म में लिख रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 3q टू द पावर a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। कितना हो जाए, 3 या 9 नतिया 27 q टू द पावर 3, 3 दिया 9 9 का 27 q टू द पावर 2 प्लस 3 दिया 9, ठीक है, q प्लस 1 टू द पावर 3 कितना हो जाएगा 1। यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, 9 कॉमन ले लेंगे, कितना हो जाएगा 3 q टू द पावर 3 प्लस 3 q टू द पावर 2 प्लस q, ये प्लस 1 बाहर छोड़ देंगे, ठीक है। ये जब हम सॉल्व करेंगे q वाला पोजीशन जो इसको सॉल्व करेंगे हमको कोई इंटीजर मिलेगा, तो जो इंटीजर है उस टोटल इंटीजर को हम मान लेते हैं m, ठीक है। ये मान लिए हमको कितना आएगा 9m, सॉरी यहाँ पे 9 कॉमन लिया है, 9m नहीं 9 कॉमन लिया है, ठीक है।
9 कॉमन नहीं है, तो ये टोटल m मान है, 9 बाहर कॉमन है, 9 और ये टोटल m 9m और प्लस ये क्या होगा 1, क्या हो जाएगा 9m प्लस 1। r जब 1 है वो किस फॉर्म में होगा 9m प्लस 1 के फॉर्म में होगा। आ गया आपका आंसर, यही हमको लाना था, वो यहाँ से मिल गया जब r को 1 मानते हैं तब। अब r को 2 मानते हैं, दो कंडीशन हो गया, r इज इक्वल टू 0 मान करके और r इज इक्वल टू 1 मान के हमने सॉल्व कर लिया है। अब r को 2 मान के सॉल्व करेंगे, r में 2 मानेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसे मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये यहाँ पे भी यूज होगा। अब मान लीजिए r इक्वल टू 2, a इक्वल टू बी क्यूब प्लस r, इस फॉर्म में होता है, b कितना है 3 क्यूब प्लस r कितना है 2 क्यूब कर देते हैं। जब इसे सॉल्व करेंगे तो 3 क्यू टू द पावर क्यू, क्योंकि a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 27 क्यू टू द पावर 3, 3 3 9, 3 के 9, 9 3 27, 27 गुना के 54 क्यू स्क्वायर प्लस 2 दूनी के 4, 4 3 12 बत्ते 36 क्यू प्लस 2 दूनी के 4, 4 दूनी का 8, इसका क्यूब करेंगे तो 8 आ जाएगा। यहाँ फिर हम क्या लेंगे 9 कॉमन लेंगे, 9 कॉमन लेके चलते हैं तो 9 27 क्यू टू द पावर 3 प्लस 9 का 54 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू, 8 को बाहर रख देंगे। जब हम इसे सॉल्व करेंगे ये क्यू वाला पोर्शन, कोई इंटीजर आएगा, उस इंटीजर को हम क्या मान लेते हैं m मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये 9, ये टोटल m हो गया, तो m और प्लस ये क्या है 8, 9m प्लस 8 के फॉर्म में होगा जब हम r को 2 मान के चलेंगे। r को जब 2 माने तो 9m प्लस 8 के फॉर्म में आया, r को जब 1 माने 9m प्लस 1 के फॉर्म में आया, और r को जब 0 माने तो 9m आएगा। ये हमें इसी फॉर्म में आएगा, ये हमें प्रूफ करना था, वो हमें यहाँ से मिल गया। आई होप आप सभी लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, कोई भी डाउट बचा नहीं होगा। जब मैं थ्योरी की क्लास कर रहा था तो मैंने इसे सॉल्व कराया हुआ है, इसे अभी तक हमने 2 बार सॉल्व कर दिया। 2 बार क्यों सॉल्व कराया, आप लोगों को भी ये चीज़ समझना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जरूरी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आपके एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं और डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है, एक ये क्वेश्चन और एक ये कि प्रूव दैट √3 या √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये बहुत जो होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने ये बहुत सिंपल वे में समझाया इसे। क्लास 10 की जो 1.1 एक्सरसाइज है वो क्लियर हो गया, एक ये क्वेश्चन बचा था जिसे हमने कंप्लीट करा दिया है। अब 1.2 को देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट है और जो लोग इसे रिवाइज कर रहे हैं, जो लोग बना रहे हैं इसे खुद से, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे उनको दिक्कत हो रही है, वो मुझे कमेंट करके बताइए कि दिक्कत कहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे मैं क्लास में सारे डाउट्स क्लियर कराऊंगा। सो थैंक यू सो मच टू ज्वाइन क्लासरूम। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो काफी पसंद आया होगा और आप लोगों को काफी हेल्प मिलेगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ। कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, मैं सारे डाउट्स आपको क्लियर कराऊंगा। थैंक यू सो मच टू ज्वाइन क्लासरूम। प्लीज अगर आप नए हो चैनल पे तो आप इसे सब्सक्राइब करो, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और आपकी जो क्लासेस हैं उसे कंटिन्यू कर पाऊँ। थैंक यू सो मच, जय हिंद।